बाकी देखिए अब वो तो कोर्ट ही तय करेगा उसमें क्या वो सही है क्या गलत है। भाई बीजेपी है। अब बाकी अगर गलत आप करो तो कैसे रह सकते हो। क्षेत्र की समस्या, गांव की समस्या को पूछ रहे हैं। देखिए, आप समस्या देखिए, ये है सब आई। क्षेत्र पे मोदी अच्छे नेता हैं। आखिर विकल्प और है क्या? विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं। मुख्तार की मौत होने से क्या मुसलमानों का वोट भाजपा को नहीं मिलेगा? नहीं, जो देने वाले हैं वो तो देंगे। किसको वोट करने वाली हैं? अरे भैया दिन जावे कोई की हाँ कोई जीतता है बोला तीनों को सुविधा दे रहा है कर रहा जैसे कौन दे रहा है सुविधा? मोदी दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सराय प्रेमराज गांव में। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम जमीनी स्तर पर लोगों से पूछ रहे हैं, उनका रुझान जान रहे हैं कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन रही है या फिर महागठबंधन में कोई एक नया चेहरा आने वाला है जो कि प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो सकता है। ये बताइए, 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है। आपके सांसद यहाँ पर कौशल किशोर जी हैं। पिछली 2 बार से वो सांसद जीतते चले आ रहे हैं, क्या तीसरी बार भी जीतेंगे? उम्मीद तो है। आपका वोट किसको जा रहा है? अभी तो फिलहाल कह नहीं सकते हैं। अभी से मुस्कान तो कुछ कह रही है। हाँ मुस्कान कह रही है भाजपा को जा रहा है। नहीं, अभी फाइट होगी लेकिन अभी तो आगे कौशल ही है। नहीं, जैसे कि जिस प्रकार आप कौशल किशोर का समर्थन कर रहे हैं तो लग रहा है कि भाजपा को ही आप वोट करने वाले हैं। नहीं, अभी तो क्लियर नहीं है अभी, लेकिन अभी सब लोग बैठेंगे। अच्छा, तो अगर भाजपा आती है तो भाजपा को अगर आप वोट करते हैं तो वो है भाजपा को वो चुनने का कारण क्या होगा? विकास, कोई भी पार्टी है विकास करे और क्या चाहिए। क्या विकास हुए हैं पिछले 10 सालों में? यही है, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, और चाहिए क्या। सड़क, पानी, दवाई की आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट स्कूल और विद्या जो हॉस्पिटल हैं वो बने हैं, बड़े हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है? बड़े हैं। सीएससी और ग्राम स्तर पर जो है। क्या लगता है भैया, मोदी जी ने विकास किया है देश स्तर पर? बिल्कुल किया है। मैं तो इस बात से सहमत रहूंगा कि उन्होंने किया है, और आगे अगर 5 साल अभी जीतते हैं तो फिर उससे अच्छा ही मिलेगा मैं सुनने को। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही चल रही है मोदी की। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है और ये अरविंद केजरीवाल और पूरा विपक्ष कह रहा है कि एक तरीके की ये राजनीतिक साजिश रची है मोदी ने। देखिए, इसमें तो कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब वो तो कोर्ट ही तय करेगा उसमें क्या वो सही है क्या गलत है। अब इसमें हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर कहीं ना कहीं कोई सबूत पाया गया तभी तो हो गए। और विपक्ष इसमें क्या करे, मोदी जी थोड़ी करवा रहे सब। वो तो अपना भाई अपना वो है। विपक्ष ये कहता रहता है कि ईडी भाजपा की गुलाम हो गई है। विपक्ष का तो काम ही करना कहना। अब विपक्ष नहीं कहेगा तो फिर कहेगा कौन? अब दिल्ली में चल रही है लोकतंत्र बचाओ रैली। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है? हमें तो लगता भाई बीजेपी है। अब बाकी अगर गलत आप करो तो कैसे रह सकते हो। भाई आप पहले एक समय पे आप 2015 की बात है कि आप वो उसे क्या कहते हैं शराब घोटाले की नीति खिलाफ थे। वही नीति आपने अपनी सत्ता में आके बना दिया। तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे घोटाला, तभी तो आपने बनाया। ईडी का आरोप है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारियों से, जिसमें से 45 करोड़ रुपए अलग अलग रास्तों से गोवा विधानसभा चुनाव में पहुंचाए गए थे। गोवा। अब इसकी जानकारी तो हमें इतनी नहीं है फिलहाल। अच्छा, पिछले दिनों 2 से 3 दिन पहले मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। सब कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत होने से जो सिंपैथी वोट है मुसलमानों का वो गठबंधन को चला जाएगा, महागठबंधन को, और ये भी भाजपा की साजिश बताई जा रही है। इसमें साजिश क्या, देखिए डेथ उनकी नेचुरल भाई हार्ट अटैक है, पोस्टमार्टम में भी क्लियर था। बाकी देखिए जहाँ पे जो रहता है वहाँ उसकी अच्छाई हमेशा रहती, चाहे कोई हम अपने क्षेत्र में बुरे तो होंगे नहीं। तो जहाँ वो अच्छा जिसने उसने क्या किया वो वही जानते हैं। हम तो इतना उस समय हमारी भी उम्र इतनी नहीं कि हम उनको जज कर सके। और जो प्रेजेंट टाइम पे थे तो वो गलत थे तभी जेल में थे। अब कोई ऐसे तो हम तो नहीं जेल में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 65 मुकदमे थे, जिसमें से 8 मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था और हत्या का दोषी पाया था, किडनैपिंग का दोषी पाया था, कई और मामलों में दोषी पाया था।
तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं सबूत मिले होंगे तभी तो वो दोषी पाए गए हैं। बाकी कुछ चीज ऐसी भी होती है जो कहीं भी आप जाइए कारागार में कई लोग कह दिया ऐसे जो निर्दोष है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते भाई। कहीं ना कहीं अगर 60-65 मुकदमे है तो उसमें 40 तो सत्य होंगे ना, ये हम कह सकते हैं। क्या लगता है फिर मुसलमानों का जो वोट है वो भाजपा को नहीं मिलेगा? मिलता क्यों नहीं है, सब मिलता है। अगर मिले ना तो फिर कैसे जीत जाए भाई। हम ही मेजोरिटी मुस्लिम और हिंदू सब इक्वली हमें लगता है कि। और देखिए वोट तो डिपेंड करता है सब विकास पे ही। अब आदमी अंधा नहीं है आजकल, राशन मिल रहा है भाई, ये गरीबों क्या चाहिए। गांव में आप चले राशन है, पानी की सेवा पाइपलाइन हर घर तक पहुंच रही है, बिजली जो कभी आती नहीं थी आज 24 घंटे में 18 घंटे बिजली आ रही है। और क्या चाहिए। आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल गए प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के। आयुष्मान भारत कार्ड कितने बन गए हैं, करीब कितनों को मुफ्त इलाज मिल रहा है आज। आप खुद ही सोचिए कितनी सुविधाएं हो गई आज। आज गांव के स्तर पे जाइए, पहले आप रात के 8 बजे जा नहीं सकते थे, आज आप रात के 8 बजे बेशक जाइए, कोई लूटने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र, यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? मूल निवासी बुजुर्गों। अच्छा। हाँ, यहाँ पे सैकड़ों साल क्या समस्याएं सबसे अधिक आपको देखने को मिलती हैं क्षेत्र में? समस्याएं महंगाई है थोड़ी। हाँ, बाकी तो हम लोग कमर वाले हैं भाई, खुली बात है। देखा जो बात है। नहीं नहीं, हम अभी फिलहाल क्षेत्र की समस्या, और गांव की समस्या को पूछ रहे हैं। देखिए, आप समस्या देखिए, ये सफाई यहाँ सभासदी लगती है। हाँ अभी नया नया हुआ। अच्छा, तो यहाँ सभासद हाँ, कौन है? यहाँ पे सभासद कौन है? सभासद से सरोजिनी देवी है। हाँ, पुष्पेंद्र लोधी की वाइफ है, सरोजिनी देवी है सर। अच्छा, सरोजनी देवी पुष्पेंद्र की वाइफ। हाँ। तो उनसे आप लोगों ने शिकायत कभी नहीं शिकायत की? किया और नगर निगम भी गए, लेकिन जो है खुद सफाई हम लोग करी तो क्या करें भाई, नहीं आ रही। तो इसका असर क्या आप लोग आने वाले चुनाव में दिखाएंगे कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे? नहीं, हम तो करें। करेंगे। देश स्तर पे मोदी अच्छे नेता हैं, आखिर विकल्प और है क्या? विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी मोदी का जवाब है। अभी तो समय बताए तो अच्छा, समय। केजरीवाल अभी जो जेल गए हैं, विपक्ष कह रहा है ये भी मोदी की साजिश है, भाजपा की साजिश है, क्या ऐसा है या फिर केजरीवाल अपने? इसके संबंध में कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ। क्योंकि हम यूपी से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, वो दिल्ली है। हाँ, तो नहीं, देश स्तर की बात है, केजरीवाल भी गठबंधन में शामिल थे। अच्छा, आपने यूपी की बात की, यूपी की मैं बात करना चाहूंगा। पिछले 3 दिन पहले मुख्तार अंसारी का निधन हो गया हार्ट अटैक से। कहा जा रहा है कि ये भी भाजपा पर ही आरोप मढ़ा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये विपक्ष की साजिश थी जो किया गया है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी भी सत्ता होती है उसी पर आरोप मढ़ा जाता है। मुख्तार की मौत होने से क्या मुसलमानों का वोट भाजपा को नहीं मिलेगा? नहीं, जो देने वाले हो तो देंगे, जो देने वाले हो देंगे। कि आपको क्या लगता है कि मुख्तार को कुछ लोग मसीहा मानते हैं, कुछ लोग माफिया मानते हैं, कोर्ट से वो घोषित माफिया हैं? उसके संबंध में हम नहीं बता पाएंगे, वहाँ उधर पूर्वांचल मामला है। पूर्वांचल क्या? चलिए छोड़िए, हमको ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को अगर आप चुन रहे हैं तो उसके कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है नरेंद्र मोदी को चुनने के? देखिए, एक केवाईसी हर किसान को पैसा दे रहे हैं, हम लोग किसान हैं। उसके बाद जो है अनाज भी दे रहे हैं, उज्ज्वला भी स्कीम दे रहे हैं, कॉलोनियां भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए। यहाँ गांव के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, मिला है, बिल्कुल मिला। हाँ, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिला है? जैसे कॉलोनी है, आवास मिला है। हाँ, आवास मिला है, और जो 6,000 रुपए साल दे रहे हैं किसानों का, वो भी हमको मिलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, वो भी मिलता है। तो आने वाली सरकार अगर भाजपा नहीं हुई, कोई और हुई, तो ये सब नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, संतोष करेंगे संतोष करेंगे भाई। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, एनडीए 400 पार, भाजपा 370 पार हो जाएगा? देखिए, ये जनता पे डिपेंड है, जनता कहीं कहीं बदलाव चाहती है, तो इसलिए ये तो हम नहीं कर पाएंगे 400 पार, लेकिन बहुमत में आएगी सरकार। बहुमत में आएगी सरकार। चाची किसको वोट करने वाली हैं? अरे भैया दिन जावे कोई की हाँ कोई जीतता है बोला। जीतेगा तो कोई है ही है, आप इसको वोट देने जाएंगी? अब जो कोई सुविधा दे रहा है कर जावे। जैसे कौन दे रहा है सुविधा? मोदी दे रहे हैं सुविधा। मोदी दे रहे हैं सुविधा। हाँ। कौन सी सुविधा मिली? अरे बजरा मिल रहा है, गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, और कौन सुविधा है। तो मोदी को ही चुन रही है। ओके। तो ये है सराय प्रेमराज जो गांव है, इसकी रिपोर्ट कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ की अधिकतर जनता कह रही है कि इस बार तीसरी बार मोदी सरकार। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।